सब बेरोज़गार साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कि एक वीडियो और बनाइए आप कि धरने का क्या रहा। जो टीजीटी को लेकर पंचकुला में एचएसएससी ऑफिस के सामने धरना चला था, उसका क्या रहा, एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए आप। तो काफ़ी दुखद समाचार रहा। शुरुआत अच्छी थी, पहले दिन धरने पे अच्छे साथी पहुँचे, लेकिन शाम तक वो वहाँ पे डट नहीं पाए। और जो न्यूज़पेपर में आया था कि एचएसएससी के न्यू चेयरमैन माननीय हिम्मत सिंह जी कुछ हिम्मत दिखाएंगे और युवाओं को जॉब देंगे, नौकरी देंगे, वो तो नहीं हुआ। लेकिन वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो कर रहे थे साथी, उनको वहाँ से खदेड़ने में हिम्मत सिंह जी ने हिम्मत दिखाई। वहाँ पर उन साथियों को धमकाया गया, पुलिस बल का प्रयोग किया गया। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने से उनको उठा के कहीं और फेंक दिया गया। फिर दर्द उन साथियों को भी था, उन पे एफआईआर की बोला गया, कुछ एक के ऊपर शायद कर भी दी है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सिर्फ वार्निंग दी थी, धमकी दी थी, अभी एफआईआर नहीं हुआ है। तो वो साथी मायूस होकर अपने घरों को लौट गए हैं। इसी बीच काफ़ी साथियों के पर्सनली कॉल भी आए, कमेंट भी आए कि हम लोग धरने पे आ रहे हैं। अब भी आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, कुछ साथियों के कमेंट आए हुए हैं कि हम 19 तारीख को धरने पर पहुंच रहे हैं। मुझे साथियों अभी इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं पता कि आगे धरना प्रदर्शन होगा क्या नहीं होगा, किसके सामने रोएंगे। कहते हैं अंधे आगे रोए अपने नैन खोए। तो ये सरकार को अगर सुनना होता, इनकी वैचारिक क्षमता ख़त्म हो चुकी है। पता नहीं ये किन साथियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, 20 ग्रुप के लिए आप लोग कीजिए, जिनको आपने जॉब दी है उनको सिक्योर कीजिए, और ऐसा रास्ता माननीय हाई कोर्ट ने बताया है, उसको फॉलो करके भी वो आराम से किया जा सकता है। यूथ को डिप्रेशन में मत लेके आइए। इन आँखों में, इन माथे की लकीरों में, इन सफ़ेद बालों में, सब जगह ये डिप्रेशन की वजह से है। हमारे युवा साथियों का चूर चूर हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो जा रही है सरकार, वो इसलिए जा रही है कि जिस दिन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ टीजीटी का, उनसे ज़्यादा संख्या वहाँ पे एएलएम पीडब्ल्यूडी साथियों की थी जो 20 ग्रुप्स में लगे हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बात की और उनके पक्ष में जाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो। ट्विटर अभियान आप लोगों ने कल किया, वो सफल तो रहा, न्यूज़पेपर में भी आ गई, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगेगी। आप क्या समझते हैं कि सरकार ने आज तक नहीं सुनी, अब क्यों सुनेगी? सरकार अपनी ये छवि बनाए रखना चाहती है कि हमें नहीं पता, यूथ भाड़ में जाए, हम 2-4 योजनाएं चलाएंगे, हैप्पी कार्ड चलाएंगे, 100-100 गज के प्लाट देंगे और फिर से वोट बैंक हमारे पक्ष में कर लेंगे। जो असली दर्द है यूथ का, वो समझ नहीं पा रहे कि रोज़गार के बिना तो सब ही व्यर्थ है। रोज़गार मिल जाए तो कोई आपसे डिमांड नहीं करेगा, कोई आपको महंगाई के लिए नहीं बोलेगा। अभी छतें तो हैं लोगों के सर पर, उनको मकानों की इतनी ज़रूरत नहीं है, उनको 100-100 गज के प्लाट की ज़रूरत नहीं है। क्यों खेल खेल रहे हो आप? सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ मैं, अब भर्ती कीजिए हमारी जो भी साथी हैं। क्या एक ही रास्ता है कि यूथ को जितना प्रताड़ित करोगे, जितना उनको आप डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं? मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें कोई साथी आत्महत्या की बातें कर रहे हैं, कोई मरने को है। भाई ऐसा नहीं करना। वो गाने की 2 लाइनें हैं, बड़ी अच्छी हैं। जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। सीने में दर्द को रखिए, और वो दर्द बेरोज़गारी का है हमारे पास। मोहब्बत के दर्द की आपकी उम्र नहीं रही। दर्द अब जो है बेरोज़गारी का है, और सभी साथी डटकर मुकाबला करें। अपने परिवार के लिए भी सोचें, अपनी मेंटल हेल्थ बनाए रखें साथियों।
इन लू में जो 55-50 डिग्री जो टेम्परेचर चल रहा है, इसमें शारीरिक बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मानसिक उत्पीड़न, परिताड़ना जो आपकी हो रही है, जो दुख दर्द हो रहा है, एक बार आप डिप्रेशन में चले गए तो निकलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप किन्हीं की आंखों के तारे हो, पूरे परिवार के सहारे हो, तो नेगेटिव मत सोचिए। हाँ, दर्द तो ये रहेगा दोस्तों, और इस दर्द को निकालने का भी आपको मौका मिलेगा। जिस तरह से आपको खदेड़ा जाता है, आपको फेंका जाता है, सरकार भी गरीब के दरवाजे पे आएगी, तो आप इनका सम्मान कीजिएगा, चाय पानी पिला दीजिएगा, लेकिन चोट देने का तरीका आपको पता है, ठीक है ना। अभी खिल्ली उड़ी पड़ी है इस सरकार की, जो कहती है हमारे जैसे महान कार्य किए ही नहीं है। यूपी जैसी स्टेट में बुरी तरह से इनको हरा दिया है आम पब्लिक ने। युवा का नाम नहीं गिनते ये। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा साथियों, काफ़ी मटेरियल भी इतना नहीं है, और 2-4 दिन से बना भी नहीं रहे थे हम लोग। दुख इतना है कि बोला ही नहीं जा रहा, कैमरे पे आने का मन ही नहीं कर रहा। क्या पॉजिटिविटी लेके आएँ, क्यों नेगेटिव ही न्यूज़ फैलाएं साथियों के लिए। तो फिर भी आप अगर कमेंट करेंगे, जिस विषय पर आप कहेंगे तो हम बोल देंगे ज़रूर। तो आज हताशा निराशा में हमने बनाया ज़रूर है, लेकिन अपने आप को मजबूत रखने की हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि मेंटली आप स्ट्रोंग रहिए। ये मैं मानता हूँ बहुत से साथी अभी ओवरेज होने वाले हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं से मुझे फिर सुबगुहाट है कि भर्ती तो सरकार को करनी ही पड़ेगी, ज़रूर करनी पड़ेगी भर्ती सरकार को। मेरे पिछले वीडियो टाइटल की तरह ही, चाहे वो रो कर करें, हंस कर करें, देर करें, सबेर करें, 3 महीने से ज़्यादा देर तो वो नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये जा रहे हैं तो ज़रूर कोई न कोई रास्ता वो ढूंढेंगे, ठीक है ना। आप चिंता मत कीजिए। 5 नंबर का तो होने वाला नहीं है सोशो इकोनॉमिक। इतनी वीडियोज़ पे सिर्फ एक कमेंट आया है, कई ग्रुप्स में मैं जुड़ा हूँ, सिर्फ एक बंदे ने कहा कि 5 मार्क्स हमें मिल जाएं, लेकिन सभी युवा जो है 5 मार्क्स के खिलाफ हैं। उन युवाओं को भी पता है जो 5 मार्क्स ले चुके हैं कि उन्होंने गलत तरीके से लिए हैं। उनकी फेयर अगर जांच हो गई तो नौकरी भी जाएगी, रिवर्स भी होगा, सब कुछ ठीक है ना साथियों। तो 5 नंबर के लिए चिंता मत कीजिए। माननीय हाई कोर्ट के फैसले में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ही दिए गए हैं, और उन्हीं को देखते हुए इसको निरस्त किया गया था 5 मार्क्स को। उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मेरा मानना है कि सरकार सिर्फ 20 ग्रुपों को बचाने के लिए ही जाएगी, और दूसरा उन पब्लिक को जिनको उन्होंने 5 मार्क्स रेबड़ियों के तौर पर बांटे हैं, सिर्फ उनको एक झूठी दिलासा के लिए कि यस हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए वो जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।